नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है ठाणे महानगर पालिका में विवादों में बैठे सहायक आयुक्त महेश अहीर के ऊपर, जिनका योगेश मुद्रा जो समाज सेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने उनका क्वालिफिकेशन, उनका वर्कआउट, उनका जो अवैध बांधकाम में संलिप्तता, ये सब उन्होंने आरटीआई के जरिए निकाला है। और इसी विषय पर हमने जो है आज का मुद्दा रखा है। सबसे पहले तो योगेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। और ये बताइए कि जो जिस तरह से महेश अहीर जो सहायक आयुक्त हैं, जो ठाणे महानगर पालिका में बैठे हुए हैं, कैसे आपको लगा कि ये अवैध रूप से बैठे हुए हैं और इनके जो क्वालिफिकेशन अवैध है, इनका जो डिग्री अवैध है, और इतने बड़े पोस्ट पर उनको जो सहकार मिल रहा है, किसका सहकार है और किस तरह, इसके बारे में ज़रा विस्तृत बताइए। देखिए, महेश अहीर जो है ये ठाणे महानगर पालिका में 1985 से पास आउट होने के बाद में ठाणे महानगर पालिका में क्लर्क बन के लगे थे। सबसे पहले वो नौपाड़ा प्रभाग समिति के अंदर क्लर्क थे, वहाँ से उनको अतिक्रमण विभाग के अंदर क्लर्क बनाया गया, नौपाड़ा प्रभाग समिति के ही। उसके बाद में अचानक से गए 5-6 सालों में उनकी जो पदोन्नति थी वो कुछ इस प्रकार से बढ़ी हुई कि इतनी जल्दी तो किसी अधिकारी की भी पदोन्नति होती नहीं है। अब एक 11वीं फेल इंसान जी अगर असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बन के बैठेगा तो लोगों में चर्चा तो होगी। तो जब उन्हें सहायक आयुक्त बना के, तभी के आयुक्त संजीव जायसवाल थे, उन्होंने उनको सहायक आयुक्त की पदवी देके वहाँ पे उत्तलसर प्रभाग समिति में बिठाया था। तब मैंने आईटीआई के द्वारा उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में जानकारी मांगी थी महानगर पालिका से, लेकिन महानगर पालिका ने वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोल के उसे खारिज कर दिया। उसके बाद में मेरे कुछ सोर्सेज थे महानगर पालिका में, उनके थ्रू मैंने उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री, सर्टिफिकेट जैसे मंगाई। तो जब मैंने देखा तो 85 के अंदर महेश अहीर ये ज्ञान सरना कॉलेज के अंदर से आर्ट्स सेक्शन, मतलब जो आर्ट्स स्ट्रीम है, उससे 11वीं में वो फेल हो चुके थे। फेल होने के बाद में 30 साल बाद में 2022 है, तो करीबन 30 साल बाद में उन्होंने 2017 से कॉमर्स सेक्शन के अंदर बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री की एक पदवी लेके विनायक मिशन सिक्किम यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट गवर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पदवी लेके यहाँ पे महानगर पालिका में सबमिट करके सहायक आयुक्त बन के यहाँ पर काम करने लगे। अब एज पर म्युनिसिपल एक्ट आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को 2 साल के ऊपर एडिशनल चार्ज जो कहते हैं, महेश अहीर को अभी तक महापालिका के रिकॉर्ड में सहायक आयुक्त तो नहीं दिया हुआ है जी, उनकी पदोन्नति नहीं हुई है, उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है सहायक आयुक्त का, जो कि पहले उत्तलसर प्रभाग समिति की थी, उसके बाद जो पहले तावर मालमत्ता की थी, उसके बाद उत्तलसर प्रभाग समिति की मिली, उसके बाद में आज अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त बन के वो ठाणे महानगर पालिका में काम कर रहे। तो मेरा ये पूछना है, मैंने इसी विषय के ऊपर थाने के पुलिस कमिश्नर को, श्री जयजीत सिंह साहब है, मैंने उनको एक पत्र लिखा था 29 अप्रैल 2022 को कि ये ऐसे ऐसे झूठे रिजल्ट या झूठे सर्टिफिकेट्स सबमिट करके थाने महानगर पालिका में ये इंसान सहायक आयुक्त बन के घूम रहा है। तो आज 5 साल हो गए जब एडिशनल चार्ज मिला हुआ है महेश अहीर को। तो आपको मेरा ये सवाल है महापालिका आयुक्त से, आपको 5 साल में ठाणे महानगर पालिका के इतने अधिकारियों में से क्या एक भी अधिकारी उतना सक्षम नहीं मिला जिससे आप सहायक आयुक्त बना के नॉन डिग्री, यहाँ जिसके पास डिग्री, जिसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वैसा एक भी अधिकारी नहीं है ठाणे महानगर पालिका में जो महेश अहीर की जगह पे बैठ सके और ये एडिशनल चार्ज आप निकाल सके। 5 साल से अवैध रूप से महेश अहीर को एडिशनल चार्ज देके ठाणे महानगर पालिका की जो तिजोरी बोलते हैं हम, एस्टेट डिपार्टमेंट, उसकी चाबी दी हुई है। उसके बाद में अब तो हद ही कर दी, अतिक्रमण विभाग का भी उन्हें सहायक आयुक्त कर दिया गया है। सहायक आयुक्त करने के बावजूद अतिक्रमण विभाग के जो उपायुक्त है, उनके जितने भी पावर्स है, ये सब महेश अहीर को दिए गए हैं हमारे अभी के जो आयुक्त है विपिन शर्मा साहब, इनके थ्रू। तो मेरा बोलना ये है कि एक विवादित अधिकारी जो हर 3-4 महीने में किसी ना किसी विवाद में पड़ता है,
कभी उसे कोई लोक सेवक धमकी देते, कभी उसे कोई अधिकारी धमकी देते, कभी उसको कोई थाना के लोग धमकी देते। तो ऐसे अधिकारी को कौन से बेसिस के ऊपर आप थाने महानगर पालिका के अंदर रख रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी पदोन्नति देके उसको और बड़ा कर रहे हो? इसके पीछे किसी राजनीति में रहने वाले किसी इंसान का हाथ है, या महेश अय्यर लोगों में भ्रष्टाचार के थ्रू पैसे कमा के लोगों में किसी अधिकारी के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है? ये सब महेश अय्यर को पता रहेंगे। अब लोगों में तो ऐसी भी चर्चा है कि महेश अय्यर के पास में कुछ राजनेताओं के कुछ ऑडियो क्लिप्स है जिसके अंदर कुछ बातें के उस ऑडियो क्लिप्स के बिहाफ पे उन्हें थाने महानगर पालिका में पदोन्नति मिल रही है, और वो कुछ भी करे कोई अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, चाहे वो पुलिस महकमे का हो, चाहे वो महानगर पालिका का हो, या फिर कोई थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या थाने जिले का कोई पॉलिटिशियन हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करता नहीं। अब गए 5 सालों से महेश अय्यर को आपने एडिशनल चार्ज देके ऐसे एकदम थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रमुख विभाग है उधर का एडिशनल चार्ज देके बिठाया हुआ है। उनके कार्यकाल में थाने महानगर पालिका में भ्रष्टाचार इस लेवल तक हुए कि आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। आप चाहे फिर वो MMRDA के घर वाटप के अंदर घोटाला बोलो, अनधिकृत बांधकाम के ऊपर जो हुए घोटाले उनके ऊपर बोलो, 2021 के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर विधायक परिणय फुके जी जो है उन्होंने एक लक्ष्य विधि की थी इसी महेश अय्यर के ऊपर। उसके अंदर इसका पूरा चिट्ठा सब कुछ लिख के उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दिया हुआ था, जिसके ऊपर थाने महानगर पालिका ने जवाब ऐसा दिया था कि महेश अय्यर इनके कार्यकाल में 92 अनधिकृत बांधकाम हुए जब वो दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त थे। उस 92 अनधिकृत बांधकामों में से, ऐसे महानगर पालिका का कहना है, 23 अनधिकृत बांधकाम के ऊपर MRTP के अंदर गुना दाखिल किया गया और 92 बांधकामों पर कार्रवाई की गई। मेरा खुला चैलेंज है थाने महानगर पालिका के आयुक्त और महेश अय्यर को भी कि उन्होंने जितनों के ऊपर भी MRTP कायदे के अंदर जो गुना दाखिल किया है, जितनी भी बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई की है दीवा प्रभाग समिति में, उनमें से हर एक बिल्डिंग आज भी वैसे ही खड़ी है। इस सब लोगों को भ्रमित करने का काम है और ये अनधिकृत बांधकाम करने वाले लोगों से पैसे जमा करने का एक नया स्टाइल है और कुछ नहीं है। तो आपका कहना है कि अधिवेशन में भी ये झूठ बोला जा रहा है महानगर पालिका की तरफ? ये विधानसभा को भी झूठ बोला जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष को झूठ बोला जा रहा है, महाराष्ट्र के सम्मान्य विधायक है परिणय फुके उनको भी झूठ बोला जा रहा है, लेकिन इस इंसान के ऊपर कोई भी एक्शन लेने के लिए सक्षम ही नहीं है। लेकिन योगेश जी, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आपने जिस तरह से RTI से सब पेपर निकाला है, आपने सब जानकारी निकाली, तो इसको कोर्ट में नहीं डाला सकता? आप कोर्ट में भी डाल सकते हैं इसको, मैटर को कोर्ट में भी डाला जा सकता है बहुत। अब इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी जो ये अवैध तरीके से लोगों को पदोन्नति दी जाती है या अवैध तरीके से महानगर पालिका में लोगों को जो रखा गया है, इसके ऊपर ऑलरेडी किसी एक्टिविस्ट ने हाईकोर्ट के अंदर पिटिशन डाला हुआ है। अब वो बोर्ड पे आने के लिए समय है, एक बार वो बोर्ड पे आ जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो पूरे महाराष्ट्र के जितनी महानगर पालिका हैं उन सब में आएगा। फिर वो भले चाहे थाना हो, नई मुंबई हो, भिवंडी हो, कल्याण डोंबिवली हो, यहाँ सब जगह आएगा। अब मेरी बात ये है कि इतने सब होने के बावजूद दीवा प्रभाग समिति के अंदर सहायक आयुक्त होने के टाइम उनके कार्यकाल में 92 इलीगल बिल्डिंग्स बनी थी, ऐसा उन्होंने खुद ने लिख के दिया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महानगर पालिका आयुक्त ने खुद ने लिख के दिया है। तो ऐसे इंसान को आप अतिक्रमण विभाग का सहायक आयुक्त तो किस मुँह से बना रहे? आपके पास क्या एक भी ऐसा सक्षम अधिकारी नहीं है जिसको आप अतिक्रमण का सहायक आयुक्त तो बना सकते हो? महेश अय्यर के पास में 3 जगहों का आपने चार्ज देके रखा है। उत्तरतल प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त है, अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त है, तावर मालमत्ता के सहायक आयुक्त है। तो 3 सहायक आयुक्तों का काम अगर एक अकेला महेश अय्यर कर रहा है तो एक काम कीजिए ना, महेश अय्यर को ही आयुक्त बना दीजिए थाने महानगर पालिका का। एक क्लर्क के पगार पे आपको महापालिका के अंदर एक आयुक्त मिल जाएगा, इससे लोगों के भी पैसे बचेंगे। वैसे भी वो काम तो उसी प्रकार करते हैं जैसे आयुक्त करते हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है आयुक्त तो वो है कि विपिन कुमार शर्मा है।
तो ये जो कार्य पद्धति है ये बड़ी ही बेकार है, और हर बार वो कोई ना कोई नए विवाद में फंसते हैं या खुद जानबूझकर लिप्त होते हैं। कभी उनके अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रहते हैं, कभी उनके किसी पार्षद के साथ में कुछ आनाकानी हो जाती है, उनके साथ में उनको कोई धमकाते, उनको हर 3-4 महीने में कोई ना कोई धमकी देते रहता है। अब महेश अय्यर को ठाणे महानगर पालिका में एकमेव ऐसे सहायक आयुक्त है जिनको पुलिस प्रोटेक्शन दी हुई है। आपको याद होगा कि माजीवाड़ा मानपड़ा की एक बहुत ही धाड़सी सहायक आयुक्त थी कल्पिता पिंगले करके, उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, वो हमला होने के बाद भी ना महाराष्ट्र शासन ने न ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन्हें कभी पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराया नहीं, जबकि वो एक कर्तव्यदक्ष सहायक आयुक्त थी जो अपने काम के समय उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो ऐसे कर्तव्यदक्ष अधिकारियों को आप खुलेआम छोड़ देते हो ऐसे अनधिकृत बांधकाम या ऐसे हॉकर्स लोग के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ये महेश अय्यर जैसे जो पुलिस बिना विवादास्पद और जो पुलिस का सहारा लेके अपने अवैध धंधे करने वालों के साथ में रह के उनके कामों को बढ़ावा देने वाले लोगों को किस बिहाफ के ऊपर आप पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हो? वो भी महानगर पालिका खुद उस पुलिस प्रोटेक्शन के पैसे भरती है, कौन से बिहाफ के ऊपर देते हो? तो मुंद्रा जी आपका अगला क्या इसका? मेरा अगला कदम यही है कि मैं जब महेश अय्यर अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त है, मैंने कुछ दिनों पहले ही फेसबुक के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें आह्वान किया था। क्या है, वो अपने आप को बहुत मतलब लोगों में ऐसी चर्चा है कि महेश अय्यर एक डैशिंग सहायक आयुक्त है, तो वेरी गुड, ऐसे डैशिंग सहायक आयुक्त को चैलेंजेस पसंद भी रहने चाहिए। तो मैंने उन्हें एक खुला चैलेंज किया था कि अगर आप सच में डैशिंग सहायक आयुक्त है तो खाली ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मैं आपको कम से कम 40 अवैध बांधकाम दिखाऊंगा। अवैध बांधकाम मतलब झोपड़े ये सब छोड़ के बिल्डिंग्स दिखाऊंगा आपको ठाणे महानगर पालिका के पूरे क्षेत्र में। उन 40 बांधकामों में से जो बनी हुई है 7-7, 8-8 माले की, कोई 6 माले की, कोई 5 माले की, ऐसी पूरी बनी हुई एक इमारत, उसमें से 5 इमारत खाली आप पूरी मेरे को धड़ा के दिखाइए, तो मैं आपको खुद डैशिंग करके मैं खुद आपका सम्मान करूंगा। लेकिन ये करने की महेश अय्यर में हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ झूठे नोटिस देना, लोगों के ऊपर झूठे केसेस डालना, अनाधिकृत बांधकामों को बढ़ावा देना। आप अगर नोटिस करेंगे, जब से महेश अय्यर को सहायक आयुक्त किया गया ठाणे महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग का, शहर में अनाधिकृत बांधकाम बहुत बढ़ गए जी। आप अगर देखेंगे तो जैसे रिसेंटली माजीवाड़ा में चल रहा है, कलवा, मुमरा, दीवा, यहाँ पे धड़ल्ले से अनाधिकृत बांधकाम चल रहे। हमारे आयुक्त तो क्या ऑफिस में आके सो जाते हैं, क्या करते हैं वो उन्हें पता, लेकिन महेश अय्यर जो एक डैशिंग सहायक आयुक्त है, ये भी उसके ऊपर जाके कोई कार्रवाई करते नहीं है। लेकिन जब एजुकेशन ही बराबर नहीं तो सहायक आयुक्त कैसे कर सकते हैं? बस ये सवाल आपको आयुक्त से पूछना चाहिए। एजुकेशन ही बराबर नहीं है, एक इंसान की जब पदोन्नति नहीं हुई है, एडिशनल चार्ज एक इंसान कितने साल तक लेके रह सकता है? ऐसा ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में कहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति को आप एडिशनल चार्ज देके क्या 5-5, 10-10 साल बिठा के रखोगे? आप एक प्रक्रिया रहती है हर कॉरपोरेशन की, हर गवर्नमेंट ऑफिस की। ये ऐसा सब करके आप आने वाले जो एमपीएससी के अंदर जो ऑफिसर्स, एमपीएससी देके जो ऑफिसर्स बन के आ रहे हैं ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में या फिर इस स्टेट के अलग अलग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उन स्टूडेंट्स को, उन नौजवान अधिकारियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि एक पियून को आप उसके ऊपर बिठाएंगे, उनके ऊपर सहायक आयुक्त बना के, जिसको पढ़ने नहीं आता है, जिसको लिखने नहीं आता है, जो 11वीं फेल है, ऐसा इंसान एक पढ़े लिखे सहायक आयुक्त के ऊपर अधिकारी बन के बैठेगा? ये कितनी शर्मनाक बात है। आप वो आने वाले नौजवान अधिकारियों का मनोबल तोड़ रहे हैं। आपके ये सब कृत्य बहुत खराब है। धन्यवाद योगेश जी, आपने जो है ठाणे महानगर पालिका में चल रहे अवैध बांधकामों पर चर्चा की और जो उसमें विवादास्पद जो अधिकारी हैं महेश अय्यर, उनके ऊपर भी चर्चा की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ठाणे महानगर पालिका के पास अधिकारी नहीं है या वरिष्ठ लेवल के आयुक्त नहीं है? तो सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस तरह से जो अवैध कारोबार चल रही है, जो अवैध
जो पोस्टिंग चल रही है उसका जो है उसका खुलासा ज़रूर होना चाहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।